हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बबुरवाहन सिंह। इस वीडियो में हम लोग लेसन 2.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से कैसे बना सकते हैं ये भी आज सिखाऊंगा। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फंक्शन को जो दिया गया फंक्शन है उसे हमें एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है। सवाल है जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वेयर x इज लेस देन पाई। यहाँ x जो है वो पाई से क्या है, छोटा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और फार्मूला जो बार बार मैं हर वीडियो में आपसे कहते रहता हूँ कि फार्मूला आप अच्छे से याद कीजिए, फार्मूला अच्छे से तैयार कीजिए, तो आप प्लीज़ हमारी बातों को सुनिए, हमारी बातों को ध्यान से गौर करने की कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्यूशन लिख दिया y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इस क्वेश्चन में हमें दो फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो हम लोगों ने 11th क्लास की त्रिकोणमिति में याद की हुई है। 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। प्लीज याद कर लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कीजिए अच्छे से, पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट कीजिए और एक क्वेश्चन को कम से कम घर पे बैठ के 10-10 बार बनाइए, रोज बनाइए। देखिए एनसीईआरटी का सवाल ऐसा होता है ना कि आप आज पढ़ेंगे, 3-4 दिन के बाद फिर भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। आपको जब तक आपके बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आपको ये बार बार ये चैप्टर बनाते रहना है एनसीईआरटी को। देखिए y की जगह पे y लिख दिया, tan इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स लिख दिया, रूट ओवर की जगह पे पूरा रूट ओवर लगा दिया। लेकिन 1 माइनस cos x के जगह पे क्या लगाया, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x के जगह पे क्या लगाया, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। कोई दिक्कत? बस फार्मूला का अप्लाई किया गया है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। याद किया आप लोगों ने? तो जब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या बात है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर tan स्क्वायर x बाई 2। अब ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर जो है वो रूट से खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है, x होता है, आप लोगों को पता है। tan स्क्वायर x अपॉन 2 यानी कि ओनली tan x अपॉन 2। अब फार्मूला tan इनवर्स tan x बाई 2 ये कैंसिल आउट, केवल ये बच जाएगा x बाई 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x वेयर 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन पाई। 0 जो है वो x से छोटा है, यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। वेरी गुड। आइए इस फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। 11th क्लास को याद करो, 11th क्लास में भी बार बार कोई क्वेश्चन ऐसा हमें देखने को मिलता था जिसे हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से भाग करना पड़ता था। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखो जब तक आप क्वेश्चन को 10 बार 5 बार 10 बार 5 बार करके ऐसे ऐसे आप नहीं बनाइएगा तब तक उसका जो थीम है वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए। देखिए एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या किया, सिंपल अंश में भी cos x से भाग कर दिया और हर में भी cos x से भाग कर दिया। ओके, मान लीजिए अगर हमको लिखा है 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 5, तो क्या मैं इसे 4 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर 5 और 5 का लॉस कितना हो जाएगा, 5, और ये फिर कितना हो जाएगा, 4, अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह cos x माइनस sin x अपॉन cos x। ओके, अंश में भाग कर दिया गया cos x का, फिर हर में भाग किया गया cos x प्लस sin x अपॉन cos x। अंश और हर दोनों में भाग कर दिया गया। तो इसी तरह हमने क्या किया,
cos x के बाद नीचे cos x लगा दिया, माइनस की जगह माइनस, sin x के बदले में cos x कर दिया। उसी तरह नीचे वाले को भी तोड़ दिया, cos x के नीचे cos x, अब प्लस की जगह पे प्लस, sin x के जगह पे sin x कर दिया। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये cos x से cos x कैंसिल आउट, ये cos x से cos x कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ भी क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा बटा यहाँ पे cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। ओके, आइए यहाँ देखिए, लव वीडियो को यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। ओके, अब देखिए 11th क्लास का एक फॉर्मूला याद कीजिए, क्या, tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, इसी ये जो पोस्ट के अंदर जितनी भी चीजें बंद हैं उसको मैं कोशिश करूंगा, आप सब कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूले पे इसको कैसे तोड़ा जाए। समझने के लिए यहाँ पे यहाँ दिखा दे रहा बाबू, यहाँ समझने के लिए यहाँ देखिए कि क्या करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1। ओके, यानी कि tan 45 का मतलब π/4, tan π/4 का मतलब होता है 1। ओके, वेरी गुड। तो क्या हम इस 1 के जगह पे tan π/4 लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के बदले में हम tan 45 लिख सकते हैं। ओके, माइनस के जगह पे तो माइनस रहेगा, tan x के जगह पे tan x को लिख दिया। अब नीचे के पोर्शन पे ध्यान देना, 1 प्लस tan x को कैसे खोलें, बिल्कुल आसान है। इस 1 के जगह पे हम फिर tan π/4 लिख देंगे और प्लस tan π/4 इंटू tan x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 1 में tan x का जब गुणा कर देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan x बन जाएगा। तो यहाँ tan π/4 इंटू में देना कोई हमारे लिए खतरे की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 के जगह पे tan π/4 लिख देंगे, माइनस की जगह पे माइनस लिख देंगे, tan x के जगह पे tan x लिख देंगे, फिर इस 1 के जगह पे tan π/4 लिख देंगे। समझाया है अभी, ध्यान दीजिए। और फिर tan x के बदले में क्या लिख देंगे, tan π/4 बने 1 और 1 इंटू tan x बने फिर tan x, तो वो tan π/4 इंटू tan x। ओके, अब यहाँ अंदर में क्या फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स तो अपना ही उतरा ही, अंदर क्या फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस b। यहाँ a जो है वो π/4 है और b जो है वो x है। समझने के लिए दे रहे हैं, कोई लड़का क्वेश्चन नहीं उतार सकता, समझने के लिए। तो अब देखिए क्या हो गया, tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ थीटा जो हमारा क्या है, π/4 माइनस x। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट फॉर्मूला के हिसाब से, और ये π/4 माइनस x यहाँ टूटा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन को समझने के लिए हमें फिर ट्रिक अपना बदलना होगा, अपने सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि आप हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हर बार आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम नियम अप्लाई कर रहे हैं अपने मन से। बच्चे यह सोचते हैं कि यार हमको कैसे पता चलेगा कि यह करना है वह करना है। तो मैं फिर अपने बात को दोहरा रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन को अभ्यास करने से, बार बार क्वेश्चन को बनाने से आप यह बात अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ जो हमारा सवाल है वो है tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जितने भी सवाल को बनाया है उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है और कैसे थोड़ा सा सोचने का तरीका हमको अपना बदलना है। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर फंक्शन में आपको लिखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन में अगर लिखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस x के बदले में हम साइन थीटा या कॉस थीटा मान सकते हैं। x इज इक्वल टू साइन थीटा नहीं मानते थे पिछले वीडियो में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता था, साइन इनवर्स x। तो ये क्यों हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा तो क्यों हम साइन थीटा और कॉस थीटा ही मानेंगे, क्योंकि अगर हम थीटा के जगह पे साइन लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा।
इसीलिए लगा सकते हैं, फॉर्मूला ही नहीं हुआ तो बिना मतलब का लगा क्या करेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला आता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ऐसा सिचुएशन दे तो x के बदले में साइन थीटा और कॉस थीटा मानने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 99.9% होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दे तो क्या करेंगे हम, तो जब ऐसा सिचुएशन दे देगा तो हम कॉसेक थीटा को ले सकते हैं या सेक थीटा को ले सकते हैं। सेक थीटा क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देता हूँ क्या करेंगे हम, तो क्या कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं हम, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x के बदले में हम क्या मान लेंगे, tan थीटा और cot थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो सिंपल है, आज तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तुम पिछले वीडियोज में सोचते होगे कि यार ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे, वैसा दे देगा तो क्या करेंगे, तो सिंपल है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा तो यहाँ काम करना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देगा तो इन दोनों में से कोई भी करना और 1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा तो इन दोनों में से। ओके, इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको नोट कर लो, तो मुझे मिटाना पड़ेगा। साफ वीडियो पे जा रहा था वो, हाँ। ये टॉपिक देखिए, यहाँ पे जब tan दिया हो तो हमारी सोचने की क्षमता कहाँ तक जानी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि ये भी टूट के tan में जाए। क्योंकि देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में tan है तो tan आया तो आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी किसी न किसी तरह से tan आ जाए। बिल्कुल, अब देखिए हमने आपको बताया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा तो आप अंदर में क्या मान सकते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा मान सकते हैं। तो सही बात है, हम इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। हमने अपने क्वेश्चन में साइन थीटा माना है, अलग बात है, आप कॉस थीटा मान के भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन मेरा जो आंसर आया है हो सकता है 1 आए, कुछ दूसरा है, लेकिन आंसर आएगा। ये नहीं है कि अब दीपू भैया बनाए थे तो ऐसे आ गया आंसर, अब हम बना रहे हैं कॉस थीटा लेके तो कुछ दूसरा आ रहा है आंसर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर साइन थीटा लेके बना रहे हैं तो दूसरा आंसर आएगा, और कॉस थीटा लेके जब आप बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका दूसरा आंसर आए, तो दोनों सही है। देखिए हमारी हम क्या करेंगे अब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ, मान लीजिए यह जो a है, थोड़ी देर के लिए a है वो कांस्टेंट है, मतलब 1 है। तो हम अगर यह इसको 1 मान लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें जब यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा तो साइन थीटा या कॉस थीटा में से किसी एक को ले लेना था, हमने ले लिया किसे, साइन थीटा को। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है हमारे साथ कि यह a भी तो हटना चाहिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आप ये सारा रूल जो भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके साथ इस ए को हटाने के लिए ए लगा दिया जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा के साथ क्या लगा दिया गया, ए, क्योंकि यहाँ पे ए था। अगले क्वेश्चन में भी दिखाएंगे आपको कि कुछ जो भी मानना होगा मानेंगे, लेकिन उसके साथ अगर यहाँ ए दिया हुआ है तो ए लगा देंगे। लगा दिया, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो a आ जाएगा x के तरफ, x अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x अपॉन a। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए x के जगह पे क्या माना है हम लोगों ने, a साइन थीटा। x के जगह पे a साइन थीटा पुट कर दिए, यहाँ a स्क्वायर था तो a स्क्वायर दे दिए, x स्क्वायर, यहाँ जो x स्क्वायर है उसके बदले में हमें क्या रिप्लेस करना है, a साइन थीटा।
यानी कि ए साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इंटरमीडिएट के छात्र इतना एडवांस सोच के चलते हैं कि ये 3 लाइन बचाना है, ये 2 लाइन बचाना है। तो सीधे देखिए एक्स स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख दिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब क्या किए कि रूट के अंदर यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर को कॉमन ले लिए। तो इस ए स्क्वायर के बदले में क्या बच गया 1, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो क्या बच गया केवल साइन स्क्वायर थीटा। अब इस ए स्क्वायर यहाँ जो ए स्क्वायर है इस रूट से बाहर आ गया, जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए और रूट अंडर में क्या फंस जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सब चीज़ वैसे ही है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर में कितना cos स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया कितना cos थीटा। तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुँच गए cos थीटा पे। ए से ए कैंसिल आउट क्या बच गया साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है साइन इनवर्स x अपॉन है। तो बहुत ला वीडियो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan दिया हुआ है और 3a x माइनस एक्स क्यूब। ओके, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि x के जगह पे हम लोगों ने a tan थीटा को मान लिया। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए a दिखाई दे रहा है हर जगह, तो हम लोगों ने इसे यहाँ पे क्या मान लिया a tan थीटा। a tan थीटा मान लिया, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा बन गया और थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया tan इनवर्स x अपॉन a। बड़ी आराम से सबका मान रखना है, घबराओगे इधर उधर करोगे तो गलत हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स के जगह पे tan इनवर्स 3a स्क्वायर के जगह पे 3a स्क्वायर, x के जगह पे इंटू दे दिया गया अपनी सुविधा के लिए क्योंकि आगे इसका काम करेगा। a tan थीटा माइनस x क्यू है तो बार बार बताने की जरूरत है क्या हमको, x क्यू है तो a tan थीटा का द होल क्यू क्या हो जाएगा a क्यू इंटू tan क्यू थीटा। तो a क्यू प्लस tan क्यू थीटा लिखिए डायरेक्ट इसको। फिर a क्यू के जगह पे a क्यू माइनस के जगह पे माइनस 3a के जगह पे 3a और x स्क्वायर के जगह पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। समझाया है कहीं? हाँ, यहाँ समझाया। मान लो यहाँ पे x क्यू है, जब x क्यू है तो यहाँ स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर चढ़ जाएगा हर जगह। यहाँ पर स्क्वायर चढ़ गया, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ गया, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ गया। अब देखिए ये देखिए a स्क्वायर में a का गुणा हुआ तो a क्यू आ जाएगा, तो आएगा कि नहीं 3a क्यू इंटू tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा। नीचे देखिए अपॉन में a क्यू की जगह पे a क्यू 3a इंटू a स्क्वायर यानी 3a क्यू इंटू tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से a क्यू कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, और नीचे से a क्यू कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सुनाई दे रहा है क्या वीडियो में? दे रहा है सुनाई? देखो a क्यू से a क्यू कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यह जो होता है यह साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया और tan इनवर्स tan थीटा से क्या बच गया केवल 3 थीटा और y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बार बार इसको बनाना, 10 बार घर पे बैठ के इसको बनाना। थैंक यू वेरी मच।